गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी फाराडेज लॉ और फाराडेज के एक्सपेरिमेंट। तो जो फाराडेज लॉ में हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि अगर कोई ऐसा सर्कुलर लूप हो या सिर्फ लूप ही हो और उसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हो, ठीक है, और एक मैग्नेट को जिसमें नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, ठीक है, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर लूप के अक्रॉस इससे दूर लेकर के जाते हैं, इससे मूव अलोंग होते हैं, ठीक है, इसके साइड जाते हैं या इससे दूर जाते हैं। तो उस सिचुएशन पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इसमें एक इंड्यूस्ड होती है ईएमएफ, एक करंट इंड्यूस्ड होती है, ठीक है। और ये कंफर्मेशन का काम हमारा गैल्वेनोमीटर करती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है वो डिफ्लेक्शन दिखाने के काम करती है, और जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखता है इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम करंट इन दिस सर्किट। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ओके। तो फाराडेज लो का एक्सपेरिमेंट्स जो उसके बाद जो हम लोगों ने मैथमेटिकल्स आया था कि कितना अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए फाराडेज ने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया था। उस एक्सप्रेशन में क्या कहा गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई विल बी माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फाइव बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज बेसिकली इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। बी और ए के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, वो थीटा है, यहाँ पे उसका कॉस थीटा लेना है, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो बी ए कॉस थीटा मिल करके बनता है हमारा फाइव बी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस ईएमएफ, ठीक है। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर, इस सर्किट के अंदर, वो इतने के बराबर होगी। अगर सपोज इसमें एक और कॉइल हो, ठीक है, या फिर एन नंबर ऑफ लूप्स हो, एन नंबर एक कॉइल हो जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों ने देखा था एन टाइम्स हो जाती है, तो यहाँ पे भी एन टाइम्स हो जाएगा। और आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स के लिए आ जाएगा, वो हो जाएगा माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। तो ये हम लोग फाराडेज लॉ में देखे थे हम लोग। और ये जो नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा था कि जो प्रोडक्शन होगी, ठीक है, वो अपोजिट टू दी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और जिसको पर्टिकुलरली एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम किया लेंज लॉ ने, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहली टॉपिक है लेंज लॉ, व्हाट इज लेंज लॉ, ठीक है। और जो लेंज लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, हमेशा एक मार्क के लिए क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड पे आएगा, एक मार्क का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके फाइनल बोर्ड पे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, लेंज लॉ क्या है। ओके, लेंज लॉ, according to the Lenz law, the polarity of induced EMF will be such that it opposes the cause which produces it, ठीक है। क्या कह रही है कि अगर, क्या कह रही है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी होगी, यानी जो भी करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो जो डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उसी रीजंस को अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, अभी यहाँ पे भूल जाओ कि यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट इसके अलोंग आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस नॉर्थ पोल वाले मैग्नेट को अपोज करना है। लेंज लॉ क्या कह रही है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो जिस भी रीजन से प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा, तो नॉर्थ पोल इसके अलोंग आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस मैग्नेट को अपोज करना है तो डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी नॉर्थ पोल डेवलप करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ पोल कब डेवलप होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके अंदर करंट का जो डायरेक्शन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जो करंट का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करना है तो एक चीज याद रखना, सी एस, सी एस, ठीक है, सी एस याद रखोगे काम चल जाएगा। सी एस स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर क्लॉकवाइज। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, एन ए, या फिर इसको ए एन कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। सी एस बस याद रखोगे तो हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, कहने का मतलब हुआ कि ये वायर है, इसमें आपने क्लॉकवाइज करंट ड्रॉ किया, करंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे क्लॉक में फ्लो करता है, तो उस सिचुएशन में ये क्लॉकवाइज करंट है,
तो मैंने क्या बोला, सी एस, एस के साथ क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट के साथ हमेशा साउथ पोल होगा, यानी उस सिचुएशन पे इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस होगी उसका कौन सा पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। ठीक है, ये तो आपको पहले से भी पता है ना कि कोई भी करंट अगर फ्लो करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्शंस ऑफ करंट को देख करके बता सकते हैं कि सेंटर में उसका कौन सा पोल, मैग्नेट का कौन सा पोल क्रिएट हो रहा है, साउथ पोल है या फिर नॉर्थ पोल है। तो क्लॉकवाइज करंट पे साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज पे नॉर्थ नॉर्थ पोल। अब आते हैं हम लोग का क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रही है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होना होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये इधर आने वाले मैग्नेट को अपोज करेगा। ठीक है, इधर आने वाले मैग्नेट को अपोज करेगा, क्योंकि लेंजलो क्या कह रही है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो हमेशा ऐसी होगी कि वो करंट को, ठीक है, वो जिस भी कर्व्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किस कारण, मैग्नेट के इधर आने के कारण। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ पोल के लिए जो रिक्वायरमेंट है करंट का डायरेक्शन वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब एक दूसरा सिचुएशन है जिसमें ये नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है, और उस सिचुएशन में इस पे जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और हम लोग को फाइंड करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा। तो लेंज लॉ यूज करेंगे। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रही है कि ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। तो इसको आपको जाने से अपोज करना है, उसको रोकना है। तो आप रोकोगे कैसे, अगर ये दूर जा रहा है तो इसको रोकना है, तो यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, तो ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल अपने साइड अट्रैक्ट करेगा और इसके मोशन को अपोज करेगा। तो यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस होना चाहिए। और याद करो सी एस, मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो साउथ पोल होगा। तो यहाँ पे साउथ पोल का रिक्वायरमेंट है, तो कौन सी करंट फ्लो कर रही होगी, हमारी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही होगी। यानी कि लेंज लॉ पे बेस्ड हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा कॉइल है, जो हमारा लूप है, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी पे बेस्ड आपका, ठीक है, इसी तरह का डायग्राम रहेगा आपका फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, और इसी तरह डायग्राम्स रहेगा, इसमें नॉर्थ पोल का मेंशन किया हुआ कि मोशन इज अलोंग द लूप और अवे द लूप। ठीक है, और इस पे बेस्ड आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट विल बी दी करंट ऑफ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिया होगा। ठीक है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल मेंशन नहीं किया हुआ होगा, बस एरो साइन दिया हुआ होगा कि दिस इज मूविंग अलोंग दिस। तो सिचुएशन में आपको बताना है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ये रहेगा फाइनल बोर्ड में, 100% हर ईयर रहती है। कुछ एक और सिचुएशंस देखते हैं बेस्ड ऑन लेंज लॉ। सपोज एक ऐसा लूप है, ठीक है, एक दूसरा ऐसा लूप है, आप, और ये लूप ए है, ये लूप बी है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, और इसमें दिया हुआ है कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, हमारा क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंड द लूप ए इज मूविंग अवे फ्रॉम बी। ये जो बी है इससे ए दूर जाने का काम कर रही है, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज देखोगे, पहले तो सी एस लिखो, क्लॉकवाइज है यानी कि साउथ पोल होगा, यानी कि यहाँ इसके अंदर जो पोल क्रिएट होने का काम करेगा वो साउथ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट करने का काम करेगी। अब ये साउथ पोल इस लूप से, ठीक है, इस लूप से दूर जाने का काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रही है, ठीक है, देखो इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक्ड हो रहा है और ये दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है क्योंकि आर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि फाई की वैल्यू चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिचुएशन में क्या देखो, यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस होने का काम कर रही है, तो अब और ये से दूर जा रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होना पड़ेगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होना होगा, तभी ये इसके मोशन को अपोज कर पाएगा। और हम लोग जानते हैं सी एस मेथड से कि नॉर्थ पोल है तो कौन सा करंट का डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे देखो और क्वेश्चंस, सपोज एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये कॉइल ए, ये कॉइल
बी। ठीक है, इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि ये इसके अलोंग जा रहा है और ये इसके अलोंग जा रहा है और ये इसकी वेलोसिटी जीरो यानी ये स्टेशनरी स्टेट में है। इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है। तो पहले हम लोग इस पूरे सिस्टम के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये जब नॉर्थ पोल इसके अलोंग आ रही है तो आप अपने आप बता सकते हो कि अगर ये नॉर्थ पोल इधर आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होना चाहिए, तब जाकर के ये इस मैग्नेट के मोशन को, इस अलोंग जो मोशन हो रही है उसको अपोज करने का काम करेगी। तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो गया यानी करंट का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब ये जो सिनारियो है उसको आप भूल जाइए। ठीक है, अब क्या देख रहे हो कि ये यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है और ये बी इससे दूर जा रहा है। तो अगर इस बी को यहाँ से दूर जाने से रोकना है तो यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस हुआ और अगर साउथ पोल प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ऐसा दो स्टेप्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें सीधा सीधा मैग्नेट दिया हुआ हो और लूप दिया हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो लूप्स हो, सिर्फ लूप्स ही हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैग्नेट्स हो, दो कॉम्बिनेशन ऑफ लूप हो। ठीक है, तो उस सिनारियो पे आपको बस ये बताना रहेगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट विल बी द पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा। आपको बस जो मेन चीज याद रखना है वो ये याद रखना है कि सी एस, if the current direction is clockwise then the pole produced in the loop in the coil will be south pole। ठीक है, और हमेशा जो करंट प्रोड्यूस होने का डायरेक्शन होगा, जो जो भी उसमें करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि वो उसी का उसको अपोज करे जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको पहले फाइंड करना होगा कि वो प्रोड्यूस किसके कारण हो रहा है। अगर वो फाइंड हो गया तो उसके अपोजिट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अपोजिट जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि सपोज तुम ये कॉइल है, एक दूसरा कॉइल है, ये एफ फोर्स के कारण इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस एफ फोर्स को अपोज करना है तो आपको इधर से एक फोर्स लगाना होगा और ये जो एफ फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस एफ, इसके अंदर जो एफ फोर्स प्रोड्यूस होनी चाहिए उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि ये इस फोर्स को कैंसल आउट करने का काम करे, यानी अपोज करने का काम करे। ठीक है, तो और भी एक आध दो प्रॉब्लम्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उससे कोशिश करना कि लेंज लॉ, बेस्ड ऑन लेंज लॉ पे डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर पोल्स फाइंड करने का। तो आगे ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ी कि अगर कोई कॉइल है, ठीक है, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो करंट इंड्यूस करने का काम करती है। हम लोग मोशनल ईएमएफ में पढ़ेंगे कि पहले मोशन के कारण किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो उसके कारण भी मैग्नेटिक, उसके कारण भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। और वहां पे हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है जो उसमें कन्वर्ट होने का काम कर रही है, क्या मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, या कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये जब वो लोग मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, आगे ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे।